महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा था जिसका युद्ध में कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लग गया और कर्ण को आभास हो गया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, हे माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं मरने से पहले उत्तर चाहता हूँ, और ये उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से बोले, मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोला, हे माधव, जन्म लेते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं एक अवैध संतान था। परंतु एक अवैध संतान के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत्र पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। इसमें मेरा क्या अपराध था। जब मैंने परशुराम की नींद खराब न हो, उसके लिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप में उन्होंने मुझे श्राप दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहना मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपनी शब्द वेदी फान की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक गाय को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उसके श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। कृष्ण, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं एक शूद्र पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या शूद्र पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे शूद्र पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, वो भी अपने बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, इसलिए अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ कृष्ण? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उसकी ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं और कोई गुरु भी नहीं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, और उनसे विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे जाकर बसाना पड़ा, और युद्ध में रण छोड़कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रण छोड़ भी कहा गया, यहाँ तक कि कायर भी कहा गया। लोगों से ताने ही मिले कि मथुरा में प्राणघातक हमलों का
और उनकी समस्याओं का मूल कारण मैं ही था। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, परंतु अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, परंतु कर्ण सत्य धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। हमने कितना अन्याय सहा, कितनी बार अपमान की पीड़ा झेली, कितनी बार हमारे कार्यों और हमारी योग्यताओं को ठुकरा दिया गया। इन सब को याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह याद करना है कि इन बातों पर उस वक्त हमारी कैसी प्रतिक्रिया थी। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। कर्ण, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा न लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। ये कभी मत भूलना कि अधर्म हर स्थिति में केवल और केवल विनाश का मार्ग है। इसके बावजूद भी यदि कोई अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका भी हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद कष्टों में बीता, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण समझ गया कि कृष्ण के जीवन के सामने तो उसकी समस्याएं कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और बेहद शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के अंतिम संवाद से मैंने जो सीख पाया है वह यह है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वह बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती है जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएगी। यह हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली है। इसलिए अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखें और इनका सामना करें। और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम यह है कि हम समस्याओं को दिल से स्वीकार करें और फिर उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि उसका समाधान कर दो।